गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस या फिर बोलें रिजल्ट। अब कुछ हम ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ले रहे हैं हम साइन ऑफ रूट्स। हमें मालूम है कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके दो रूट्स पॉसिबल है। अब वो दोनों रूट्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों रूट्स नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। अब वो किस बात पर डिपेंड करेगा, देखिए। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं ये जो मेरी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं ए को हमेशा पॉजिटिव लेके चलूंगा। अगर मान लीजिए क्या है, किसी भी इक्वेशन में अगर ए नेगेटिव दिया है तो उससे माइनस से मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ए को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो हम हर केस में ए को क्या लेके चलेंगे, ए को पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो इससे हमारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, आसान हो जाएंगी चीजें। क्योंकि अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले ए साइन ए की बात कर रहा हूँ, यहाँ बी की बात कर रहा हूँ, यहाँ सी की बात कर रहा हूँ। ये ए और बी क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। ओके, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रूट्स की। जो उसके रूट्स मिलेंगे उसके साइन कैसे होंगे। ओके, अब अगर सबसे पहला पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है, अगर ए और सी कैसे हो, सेम साइन के हों, ए एंड सी अगर ये कैसे हैं, सेम साइन हो इनका, ठीक है। अगर ये सेम साइन हो, मतलब अगर ए पॉजिटिव है, और ए को तो मैं मुझे पॉजिटिव ही लेना है, मैंने अभी बोला कि ए हमेशा हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ए पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, क्या बोला मैंने, ए और सी अगर दोनों ही कैसे हो, सेम साइन हो, दोनों ही अगर पॉजिटिव है, तो जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सेम साइन के रूट्स मिलेंगे, रूट्स का भी साइन सेम होगा। ओके, अगर ए और सी दोनों ही सेम साइन है, दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव है, तो जो हमें रूट्स मिलेंगे उसके भी सेम साइन होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, बी के ऊपर। अब अगर बी इसमें पॉजिटिव मिल जाए, अब अगर कैसा हो, बी कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, बी को मैंने ले लिया पॉजिटिव। मतलब ए और सी पे क्या डिपेंड कर रहा है, अगर ए और सी सेम साइन है तो रूट्स मुझे, जो रूट्स मिलेंगे उसके क्या होंगे, दोनों उसके साइन सेम होंगे। अगर ए और सी के नेगेटिव साइन, दोनों अपोजिट साइन है, तो रूट्स भी मुझे अपोजिट अपोजिट साइन वाले मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ए और सी को क्या लिया, दोनों को पॉजिटिव लिया है, तो जो रूट्स मिलेंगे उसका भी साइन कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन अगर बी पॉजिटिव है, अगर इसमें जो बी है वो अगर कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो जो रूट्स मिलेंगे दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, ए और सी पर क्या डिपेंड करेगा, ए और सी अगर दोनों ही कैसे पॉजिटिव हैं तो जो रूट्स होंगे उनके भी सेम साइन होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो किस पे डिपेंड करेगा, बी पर। अगर बी का साइन कैसा पॉजिटिव है
तो दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ए एंड सी, अब देखिए ये मैंने बोला बी अगर पॉजिटिव है तो कैसे हो जाएंगे, बहुत सारे नेगेटिव। और अगर यहां पर बी कैसा हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए, अगर बी नेगेटिव हो जाए मतलब ए और सी तो अभी भी पॉजिटिव हैं, और अगर बी कैसा मिले, मुझे नेगेटिव मिले, तो दोनों रूट सेम साइन तो होंगे ही होंगे, पर दोनों कैसे हो जाएंगे, बोथ नेगेटिव, सॉरी बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए आप। ए और सी सेम साइन थे तो ये रूट्स के भी सेम साइन होंगे। अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, बी नेगेटिव है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दूसरा अगर ए एंड सी, ए एंड सी कैसे हो, अपोजिट साइन हो, ए और सी के साइन कैसे हो, अपोजिट हो, मतलब अगर ये पॉजिटिव है और सी कैसा मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, ए पॉजिटिव है और सी अगर नेगेटिव है, तो जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट साइन के साथ ओपन होंगे, अपोजिट साइन होंगे रूट्स के। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब इस केस में क्या हो, या तो यहाँ पर प्लस हो बी, बी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर ए और सी दोनों के साइन कैसे, अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो रूट्स होंगे उसके भी अपोजिट साइन होंगे, वो भी एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा। अब बी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, या कह लें कि फर्स्ट रिजल्ट है, इसको हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, अब इसमें अगर हम लें, देखिए ए को तो मैं ऑलवेज पॉजिटिव ले रहा हूं, मैंने क्या बोला, ए को तो ही मैं हमेशा ही पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ए अगर पॉजिटिव है, इसके साथ अगर सी नेगेटिव हो, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला, ए को तो मैं पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूँ, और अगर सी नेगेटिव है, तब ये बताइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये क्या मिलता है, सी अपॉन ए मिलता है मुझे, ये मिलता है सी अपॉन ए। और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसा हो जाए, क्योंकि सी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, तो ये कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर नेगेटिव मिल रहा है, तो जो वो दोनों रूट्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। तो जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑलवेज, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब इस बात को समझिए, मैंने क्या बोला कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव हो, दैट इज अगर सी नेगेटिव है, क्योंकि एक को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, अगर सी नेगेटिव हो, तो रूट्स हमेशा कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। क्यों होंगे, इमेजिनरी कभी नहीं हो सकते। इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकते, अब आप समझिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए एक रूट मुझे p प्लस आयोटा क्यू मिल रहा है, ओके, अब क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में होंगे। अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा, होगा। और अगर इनके प्रोडक्ट की बात करूं मैं, तो इसका प्रोडक्ट कितना मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलेगा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जबकि मुझे क्या दिया हुआ कि इसका प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर इमेजिनरी रूट्स कभी भी हमें मिलते हैं तो वो हमें मालूम है कि वो कैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में मिलते हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। और यहाँ हमें प्रोडक्ट कैसा मिला, नेगेटिव मिल रहा है। तो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव मिल रहा है तो रूट्स कभी भी इमेजिनरी नहीं मिलेंगे हमें। वो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, इक्वल भी नहीं हो सकते। अब इक्वल क्यों नहीं हो सकते, मान लीजिए दोनों रूट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो आप पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो रिजल्टेंट तो पॉजिटिव मिलेगा ना। या अगर दोनों रूट नेगेटिव मिल रहे होते, अगर रूट्स इक्वल मिलते और दोनों रूट्स कैसे होते, नेगेटिव होते, तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाता ना। जबकि यहाँ प्रोडक्ट मुझे कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है।
तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर क्या सी नेगेटिव हो या हम बोले कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर नेगेटिव है, ओके, तो जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, ऑलवेज रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। हम बोले सी नेगेटिव हो जबकि ए पॉजिटिव गिवन हो, ठीक है, या हम बोले कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसा है, अगर नेगेटिव है तो रूट्स ऑलवेज कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल, इमेजिनरी रूट्स हमें कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। सपोज ये कोई इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हमें क्या दिए हुए हैं, अल्फा एंड बीटा, ये गिवन है मुझे, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं तो यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा, सी अपॉन ए, ये बहुत अच्छे से हम जानते हैं, ठीक है। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या दिए हो मुझे, अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स मुझे गिवन हो 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, उसके लिए मुझे सम ऑफ द रूट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या मिलेगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहां से क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसकी अगर वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कितना था, सी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, माइनस बी अपॉन सी, ये मुझे सम ऑफ द रूट्स मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो क्या मिल जाएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, दिस इक्वल टू 1/अल्फा बीटा। तो ये कितना आ गया, 1/सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी अपॉन ए था, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाय सी। अब जो हमारी नई इक्वेशन आएगी, जो नई इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, उसको कैसे फॉर्म करते हैं उसको, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है यहाँ पर, माइनस बी अपॉन सी, तो ये आ गया माइनस बी अपॉन सी। तो माइनस बी अपॉन सी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, ए बाय सी, ये आ गया ए बाय सी इज इक्वल टू 0। सी एज एलसीएम ले लें तो कितना हो गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, हो गया। अब आप दोनों इक्वेशन पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, पहली इक्वेशन मुझे क्या मिल रही थी, देखिए पहली इक्वेशन मुझे मिल रही थी ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये गिवन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या थे, इसके रूट्स थे अल्फा बीटा। जो दूसरी इक्वेशन निकल के आई वो क्या निकल के आ रही है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और इसके रूट्स क्या निकले, इसके रूट्स क्या थे, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि आप देखिए ये क्या था, ए और सी, अगर मैं ए और सी को इंटरचेंज कर दूं, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ये सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, यानी अगर ए और सी को अगर मैं क्या करूँ, इंटरचेंज कर दूं, तो जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकेट हो जाते हैं, समझे आप। इस वाली इक्वेशन के रूट्स दिए थे अल्फा और बीटा, जब मैंने ए और सी को इंटरचेंज कर दिया तब उसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 1/अल्फा 1/बीटा। तो अगर एक इक्वेशन मुझे पता है जिसके रूट्स पता हैं, अगर ए और सी इंटरचेंज हो रहे हैं, तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, पहले वाली इक्वेशन के जो रूट्स थे उसके रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, है ना, उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ए और सी क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके, नोट कीजिए इसे।
one roots will be reciprocal of the other if a is equal to c। अगर a और c कैसे इक्वल हो जाएं तो एक रूट दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। देखिए जरा समझिए इसको। अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, एक रूट्स आपने a लिया, आपने क्या लिए रूट्स, एक रूट्स अगर आप a ले रहे हैं और दूसरा रूट्स 1/a ले रहे हैं, उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट यानी a प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी a इंटू 1/a इज इक्वल टू 0। क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ये कैंसिल होके कितना आ गया 1। ठीक है, इसका वाला जो a था वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये अपॉन में a था भी तो यहाँ पर ऐसा आ रहा था इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पर भी a है और ये भी a है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट है, अगर वो कैसे हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं, तो एक रूट दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ a और c कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, a और c इक्वल है तो ये दोनों जो रूट्स मिलेंगे वो एक दूसरे का क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो आप देखिए जरा यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 6x², 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36, 9 इंटू 4, 9 4 जा 36। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे क्या कॉमन ले लिया आपने 3x, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या निकल के आ गया, x इज इक्वल टू 3/2 एंड यहाँ से निकल के आ गया x इज इक्वल टू 2/3, एंड नहीं और बोलना चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 2/3 ये रूट्स मिल रहा है। अब देखिए ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये 3/2 है, उसका रेसिप्रोकल क्या है 2/3। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर क्या a और c दोनों इक्वल हो जाएं तो जो रूट्स मिलेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ओके, नोट कीजिए। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। अब मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उनको आप जरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ में आप सॉल्व करते जाइए। पहली इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 5x² माइनस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते जाइए आप। फोर्थ इक्वेशन है 13x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ इक्वेशन है 5x² माइनस 3/2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको 4x² कर लीजिए। 4x² माइनस 3/2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ है माइनस 3x² प्लस 37x। ओके,
-34 इज इक्वल टू 0। सेवंथ है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस ए इज इक्वल टू 0। एट है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इनको जरा आप सॉल्व कीजिए, है ना, फिर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब समझिए, आपने पहले वाले का आंसर किया है। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट का आंसर आ रहा है 1 एंड 1/2। ओके, सेकंड का आंसर आपका कितना आ रहा था? 1 एंड 8/5। थर्ड का आंसर कितना आ रहा था आपका? 1 एंड -1/6। फोर्थ का आंसर आपका कितना आ रहा है? 1 एंड -15/13। ओके, फिफ्थ का आंसर आपका कितना आएगा? इसका भी आएगा 1 एंड, ये आ जाएगा आपका -5/8। तो आप अगर थोड़ा सा चीजों को अगर ऑब्जर्व करें ना, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है। आप अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी इनके कोएफिशिएंट है प्लस कांस्टेंट टर्म है, अगर उसका सम मैं देखूं तो हर जगह मुझे 0 मिल रहा है। देखिए आप जरा, 2 + 1 3 -3 0, 5 + 8 13 -13 0, यहाँ पर भी देखिए -6 + 1 -5 + 5 0, यहाँ पर देखिए 13 + 2 15 -15 0। तो अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द कोएफिशिएंट अगर कैसा मिले, 0 मिल जाए, देन if a plus b plus c is equal to 0, then one root is 1 and other root will be c by a। एक रूट तो 1 होगा ही होगा, और जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया था, एक रूट तो 1 मिल रहा था, दूसरा 1/2, यहाँ भी 1, फिर 8/5, यहाँ 1 1/-6, यहाँ कितना मिल रहा था? 1 और फिर -15/13, यहाँ मिल रहा था 1 और फिर -c/a -5/2 डिवाइडेड बाय 4, तो -5/8। तो यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा, आप आराम से बता पाएंगे कि इस केस में कितना मिल जाएगा, बताइए। एक रूट तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि इसका भी सम कितना मिल रहा है? -3 + -34 -37 + 37, कितना आ गया? 0। तो एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा? 34/3। 34/3। इस केस में देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इनका सम जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म है, इनका सम 0 आ रहा है। तो इस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ वाले केस में एक आंसर हो जाएगा 1 और दूसरा आंसर कितना हो जाएगा, बोलिए? ये आएगा c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। ठीक, एट्थ वाले केस में देखिए क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ये कैसा आ रहा है? 0। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? एक आंसर होगा 1 और दूसरा आंसर c बाय ए, c इंटू ए माइनस बी। तो c इंटू ए माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, समझ गया आप? कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 0 हो, तो एक रूट्स क्या होगा? 1 और दूसरा रूट कितना होगा? c बाय ए। ठीक है, नोट कीजिए।